This is the first video for the Hindi medium student in history, and the topic will be same, जालियनवाला बाग मासेकर। तो आइए आज हम हिंदी में सुनते हैं जालियनवाला बाग हत्याकांड को। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी। बहुत ही मर्मांतक यह घटना रही। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर यह घटना घटी क्यों। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, हमें देखना होगा रॉलेट एक्ट को। सर सिडनी रॉलेट ने एक काला कानून पास किया जिसमें बहुत सारे बंधन लगा दिए गए भारतीयों पर, और इससे गांधी जी नाराज हुए और रॉलेट एक्ट का विरोध आरंभ हो गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बाद में चलाया, लेकिन इसके पहले ही यह क्रूरतम हत्याकांड जनरल ओ डायर के द्वारा करवा दिया गया। जनरल ओ डायर, जो कि रैंक के हिसाब से आईजी थे पुलिस के, खास करके जेल खाने के पुलिस के रूप में, उन्होंने देखा कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में जब हजारों लोग वहां उपस्थित हैं और उन्हें लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उनसे रहा न गया। वे तुरंत एक बड़ी सी सेना को लेकर के जालियांवाला बाग को पूरी तरह से वे घेर लिए। कहा जाता है कि जालियांवाला बाग में सिर्फ एक ही द्वार था निकलने के लिए, और कोई द्वार नहीं था। जनरल ओ डायर ने किसी भी प्रकार का कोई चेतावनी दिए बिना, याद रखिए बिना चेतावनी के निहत्थे भीड़ पर जनरल ओ डायर ने 1650 राउंड गोलियां चलवा दी। 1650 राउंड, और ये गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि उनके पास एक भी गोली बची रही। लगातार 10 मिनट तक इस खतरनाक जनरल ओ डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवाई। उसे यह पता था कि इस भीड़ में औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी हैं। एक 3 सप्ताह का बच्चा था, वो भी मरा। कई लोग दीवार फांदने की कोशिश किए, लेकिन जनरल ओ डायर को थोड़ी भी दया नहीं आई। दीवार पर भी गोलियां चलवा दी। एक कुआं था, कई लोग अपना जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े। एक के बाद एक लाश पे लाश पड़ते चले गए लोग, लेकिन जनरल ओ डायर लगातार 10 मिनट तक इन निहत्थे भारतीयों पे, जो कि असल में 2 जो नेता थे कांग्रेस के, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को 10 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया था। 10 अप्रैल को यह घटना घटी, और अप्रैल में 10 अप्रैल को ये जो घटना घटी, इसमें उन दोनों नेताओं को धर्मशाला चुपके से भेज दिया गया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल को, जो कि बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है उस दिन, और बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए वहाँ लोग विशेष रूप से जमा थे, और साथ ही अपना विरोध दर्ज कराने के लिए भी वहाँ जमा हुए। लेकिन यह मर्मांतक घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा, और इस जालियांवाला बाग में करीब 1500 लोग घायल हुए और 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से कहा गया है। कई लोगों का कहना है कि इसमें बहुत कम लोग मरे, अंग्रेज़ों ने जो छानबीन करवाया उसके हिसाब से। लेकिन इस प्रकार की निर्मम हत्या, वो भी निहत्थे लोगों पे, वो भी बिना किसी वार्निंग के, सचमुच दिल दहला देने वाली यह घटना। आशा है आपको ये जालियांवाला बाग समझ में आया होगा। हम कोशिश करेंगे
कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में और वीडियो मैं देता रहूं। देखने के लिए धन्यवाद।